अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम उसी 2 कनाल की साइट के ऊपर मौजूद हैं। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं मियाँ साहब को। तो हम कुछ नए सवालात के साथ मियाँ साहब के पास हाज़िर हुए हैं, जो हम मियाँ साहब से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और फिर उनके इस्तेमालात और जो उनके नुकसानात हैं वो मियाँ साहब से जानना चाहेंगे कि हमें बताएँ कि इन चीज़ों का क्या मकसद होता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लेंटर डला हुआ है विंडोज़ के ऊपर भी और डोर्स के ऊपर भी, जो कि डोर अभी नहीं लगे हुए उन पे भी डला होता है, सेम ऐसे जैसे विंडो पे डला हुआ है। इसमें क्या फ़र्क होता है और ये जो स्लैब डली हुई है इसमें क्या फ़र्क होता है और ये बीम्स डालने का क्या मकसद होता है? हम बीम्स के बिना बिल्डिंग क्यों नहीं खड़ी कर सकते? इसका क्या इतना मेजर रोल होता है जो हमने जो है वो बीम्स, लेंटर और ये स्लैब्स का ना मियाँ साहब हमें बताएंगे। तो मियाँ साहब हमें गाइड करें इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ुबैर भाई ये डोर है, मेन एंट्रेंस है घर की। इसके ऊपर ये देखें नहीं, ये जो दिया गया हुआ है लिंटल है, ये वाला ये डोर लिंटल है। इसी तरह विंडो के ऊपर दिया जाता है। ये देखें आप, ये विंडो के ऊपर दिया जा रहा है। ये कंक्रीट है। तो ये कंक्रीट इसलिए रखवाया गया कि देखें आप बीम के ऊपर देखेंगे कि काफ़ी रद्दे ईंटों के आ रहे हैं। उसके ऊपर वो शेड आगे बढ़ाया गया हुआ है स्लैब का। तो ये जो है इसके ऊपर लोड आएगा। अगर यहाँ पे आप कोई स्ट्रक्चर नहीं देते, ईंटें जो है सिंपल बंद लगा देते हैं या वैसे चिनाई कर देते हैं, तो ये लोड नहीं लेगी। तो ये वक्त के साथ साथ यहाँ पे क्रैक आ जाएंगे और ये आपकी बिल्डिंग की लाइफ जो है इससे कम हो जाएगी। ये देखिए, ये डोर पे भी और विंडो पे भी इसीलिए लगाए गए हुए हैं, ये बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था स्लैब का, तो ये स्लैब है जी ज़ुबैर भाई। तो ये जो है स्लैब है। स्लैब बेसिकली जैसे आप छत डालते हैं, छत को स्लैब कहा जाता है। ये देखें, ये इंटरनल है और इसके ऊपर ये वाली और मेन छत डाली गई हुई है। तो ये कॉलम है, ये जो आपको वर्टिकल मेंबर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये वर्टिकल मेंबर जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम है। उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर आपको नज़र आ रहा है ये बीम है। अच्छा व्यूवर्स, आपको नोट होगा मियाँ साहब ने पिछली वीडियो में हमें बताया था कि अगर हम जो वो सरिये की टाई वगैरह के बारे में मियाँ साहब ने बताया था कि अगर आप वो सही नहीं ना बांधते तो वो छत का जो है वो हुजम की वजह से, वजन की वजह से वो ऐसे एक बैंड टाइप बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जो मियाँ साहब ने जिक्र किया था वो इधर सेम यही रूम का स्ट्रक्चर था। ये देखें, ये असल में टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब उसे कहते हैं जिसकी लंबाई को हम चौड़ाई से डिवाइड करें और आंसर आपका 2 या 2 से कम आए, 2 या 2 से कम आए। जैसे अगर 10 फुट का कमरा है और 8 फुट वो चौड़ा है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 2 से कम आएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं टू वे स्लैब। तो ये टू वे स्लैब है। तो ये स्लैब के अंदर, ऐसी स्लैब के अंदर सरिया जो है वो दोनों तरफ बांधा जाता है। मेन बारें दोनों तरफ ही होती हैं। जो वन वे स्लैब होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, तो उसे हम कहते हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में सरिया शॉर्टर स्पैन के ऊपर जो है वो मेन बांधा जाता है। और जो टेम्परेचर स्टील आप जिसे कहते हैं कम मकदार के अंदर होता है, वो लॉन्गर स्पैन के ऊपर बांधा जाता है। तो ये बेसिकली जो है ये कॉलम है जो आपको वर्टिकल नज़र आ रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रहा होगा स्लैब के नीचे ये बीम। अगर बीम नहीं डालोगे तो स्लैब जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसकी एक लिमिट होती है, अगर डिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा हो जाए तो वक्त के साथ साथ इसकी लाइफ कम हो जाएगी और ये वायरिंग दिए बगैर फेल हो सकती है। तो ये आपने देखा भी होगा कई जगह पे पता चलता है कि जी प्लाजा जो है वो कोलैप्स हो गया है। तो कोलैप्स होने की वजह यही होती है। ये बस आपने याद रखना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें सारी। मियाँ साहब, आपकी पुरानी वीडियोस देखने के बाद मैं इतना एलिजिबल तो हो गया हूँ कि मैं एक लेमैन जिसे इन चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं है, जो इस फील्ड का बंदा नहीं है, उसे इतना पता लग गया है कि ये आपका जो है वो कॉलम है, ये आपके जो है वो बीम है और ये आपकी स्लैब्स हैं। तो ये वो मेन स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो आपका वो इसका लैप है ना वो सलामत रहता है और झुकाव नहीं बनता यानी कि छत के अंदर। तो मियाँ साहब को मिलते हैं, इजाज़त देते हैं मियाँ साहब।